नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए पेड बुक, फुल पेड बुक भी चालू हो चुके हैं। टेस्ट सीरीज वाला पेड बुक भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 856090966089 पे, या फिर मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं 7836921 पे किसी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपी पीसीएस और आरओ के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, चांडाल के कर्तव्यों की सूची है जो वो कहाँ मिलती है? मनुस्मृति में, नारद स्मृति में, यम स्मृति में या अत्रि स्मृति में? तो देखिए, चांडालों की जो सूची है वो आपको मनुस्मृति मिलेगी, है ना। उसमें लिखा हुआ है कि मतलब उन्हें गांव के बाहर रहना होता था, वे फेंके हुए बर्तनों का यूज करते थे, है ना। रात में वे गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। मतलब इस तरह की पूरी सूची दी हुई है उनके जो कर्तव्य थे। ठीक, तो आंसर है इसका ए, मनुस्मृति। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 5वीं शताब्दी में अस्पृश्यों मतलब अनटचेबल्स को सड़क पर चलने हेतु करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी होती थी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना। ये स्थिति थी उस वक्त अस्पृश्यों की। उसके बाद 7वीं शताब्दी में सफाई करने वालों को नगर के बाहर रहना पड़ता था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है ना। 7वीं शताब्दी मतलब ये जो बात कही है ये किसने कही है? ये कही है ह्वेनसेंग ने। ठीक, वो यहाँ पर आए जब तो उन्होंने ये चीजें देखी और उन्होंने अपनी बुक्स में लिखी। और ये है जो ये कहा है फाहियान ने। ठीक, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर सी। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अधिकांश अशोककालीन शिलालेख हैं जो वो आर्माइक और ग्रीक में थे। तो ये स्टेटमेंट देखिए गलत है, क्योंकि जो मैक्सिमम थे वो लिखे गए थे प्राकृत भाषा में। ठीक, उसके बाद दूसरा देखिए, उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख हैं जो वो प्राकृत भाषा में थे। तो ये गलत है, उल्टा लिखा हुआ है ना। ये आर्माइक और ग्रीक में थे, तो मिसमैच्ड हैं दोनों। आंसर इसका डी हो जाएगा। अब मिलान कीजिए, ये राजधानियां हैं और ये उनके नगर। ये अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजगीर, काशी वाराणसी और कौशल की श्रावस्ती। ठीक, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? देखिए, चंड प्रद्योत मगध, तो ये है गलत क्योंकि वो थे अवंती से, है? और आपके प्रसन्नजीत काशी, ये भी गलत क्योंकि वो प्रसन्नजीत कौशल से थे। कौशल। और आपके अजात शत्रु हैं जो ये कौशल से ना होकर के ये आपके मगध से थे। ठीक, तो दोनों ही तीनों ही गलत है यहाँ पर। आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। अगला देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर से किसको अलग रखा था? महिलाओं को, बच्चों को, ब्राह्मणों को। तो देखिए, ब्राह्मणों को तो इंक्लूड किया था, है ना, तो ये तो नहीं होगा। और बच्चों को, महिलाओं को, अपंग, अनाथ, अंधे, इन सब लोगों को इन जजिया कर से अलग रखा था, है ना। फिरोज ने क्या किया था कि अपने राज्य को इस्लामी राज्य घोषित किया था, है ना, इस्लामी राज्य। और जजिया को अलग से एक अलग ही कर बना दिया था। ठीक है, जो कि पहले क्या हुआ करता था, भू राजस्व कर में ही शामिल हुआ करता था, लेकिन इसके टाइम पे ये अलग कर बन गया था। ठीक है, तो पहला और दूसरा सही है, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? कृषि विभाग दीवाने आमिर को ही बिल्कुल सही है। सैन्य विभाग दीवाने अर्ज, ये भी सही है। पत्राचार विभाग है जो दीवाने इंशा, ये भी सही है ना। तीनों ही सही है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पैदल डाक व्यवस्था को दावा भी कहा जाता था। देखिए, ये तुगलक काल से संबंधित पोस्टल सिस्टम्स हैं। तो पैदल डाक व्यवस्था को दावा बिल्कुल सही है। और उलूक डाक व्यवस्था जो थी उसमें राजकीय घोड़ों की व्यवस्था थी, ये भी सही है। दोनों ही सही है, सत्य वाला पूछा था, आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, मध्यकालीन भारत के किस लेखक को नायक का खिताब दिया गया है? अमीर खुसरो को, जियाउद्दीन बर्नी को, मिन्हाजुस सिराज को या हसन निजामी को? तो ये खिताब जो है वो अमीर खुसरो का है, ये आंसर। अगला देखिए, भारतीय ग्रंथ राग दर्पण का फारसी में अनुवाद किस शासक के शासनकाल के दौरान हुआ? फिरोज तुगलक के दौरान, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश? तो इस क्वेश्चन का आंसर है फिरोज तुगलक। ठीक, आंसर ए हो जाएगा, राग दर्पण फिरोज तुगलक।
रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित देख लीजिए, इसके जन्मदाता का नाम क्या है? मुनरो एंड कैप्टन रीड, थॉमस मुनरो कैप्टन रीड, बिल्कुल सही है। और ये 10 वर्ष के लिए लागू की गई थी, तो ये गलत है क्योंकि ये 30 वर्ष के लिए लागू की गई थी, है ना, 30 वर्ष के लिए लागू। और टैक्स सिस्टम रेट क्या था इसका? 1/3। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1, ए आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पाराशर संहिता में विधवा पुनर्विवाह का पक्ष लिया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा, राजा राम मोहन रॉय मुख्यतः विधवा पुनर्विवाह से जुड़े रहे, ये गलत है क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं जो इससे जुड़े रहे हैं। और ईश्वर चंद्र ने लोगों को समझाया कि हिंदू शास्त्रों में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति है। क्यों? क्योंकि उनको क्या था कि पाराशर संहिता में एक छंद मिल गया था, है ना, जिसमें विधवा पुनर्विवाह का पक्ष लिया गया था। ठीक, तो पहला वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, दूसरा गलत, क्योंकि राजा राम मोहन राय है वो सती प्रथा से जुड़े हुए हैं मेनली। ठीक है, तो दूसरा गलत, यानी आंसर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? नेटिव मैरिज एक्ट है जो वो नॉर्थ ब्रुक के टाइम पर आया, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि 1872 की बात है, ना। और शारदा अधिनियम 1930 यानी कि लॉर्ड इरविन, और विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग 1856। ठीक, तो आंसर डी। स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले वे पहले व्यक्ति थे, तो ये सही स्टेटमेंट है। और उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था, ये भी सही है ना, सत्य वाला पूछा था, आंसर सी। अगला देखिए, किस अधिवेशन में कहा गया था कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य ग्रेट ब्रिटेन या उपनिवेशों की तरह का एक सुशासन या स्वराज्य है? कोलकाता सेशन में, सूरत सेशन में, लखनऊ सेशन में या लाहौर सेशन में? तो ये कहा गया था कोलकाता सेशन 1906 में। ठीक, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, और ये कहा किसने था? दादा भाई नौरोजी। ठीक, निम्नलिखित देशों को भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बड़े से छोटे क्रम में लगाना है, तो देखिए क्रम पता होना चाहिए। सबसे ऊपर रशिया है, फिर उसके बाद कनाडा, ठीक, फिर कनाडा के बाद यूएसए, फिर चाइना, और फिर उसके बाद आपका ब्राजील, और फिर आपका ऑस्ट्रेलिया, है ना। एरिया वाइज अगर आप लगाएंगे तो ये क्रम बनेगा, और आंसर इसका हो जाएगा, देखिए यूएसए, चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्रम में ही है, आंसर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत की जो उत्तर से दक्षिण तक की वास्तविक दूरी है वो है 2933 किलोमीटर, मतलब नॉर्थ से साउथ के स्ट्रेच की बात चल रही है, और ईस्ट टू वेस्ट स्ट्रेच की बात है ना। ईस्ट टू वेस्ट स्ट्रेच कितना बोल रहे हैं? 3214 के। तो इतना याद रखना है कि नॉर्थ साउथ स्ट्रेच बड़ा है, तो ये है 3214 और ये है 2933। ठीक, तो ये मिसमैच हैं दोनों, तो गलत हो जाएंगे। उसके बाद गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की जो स्थानीय समय है उसे 2 घंटा लगता है, तो ये वाला सही है स्टेटमेंट ना। अंतर है जो ईस्ट और वेस्ट में आपके टाइम जोन में, वो है 2 घंटा। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली 3, यानी कि सी आंसर। अगला स्टेटमेंट देखिए, अमृतसर में शीत ऋतु के दौरान पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव रहता है और यहाँ जलवायु स्थिति चरम होती है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है क्योंकि एक्सट्रीम हॉट जो होता है वो समर्स में होता है और एक्सट्रीम कोल्ड है जो वो विंटर्स में होता है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का जो सुदूरतम दक्षिणी भाग है वो उसे पैगमेलियन पॉइंट कहते हैं, तो ये सही है बात, क्योंकि इंदिरा पॉइंट का ही दूसरा नाम पैगमेलियन पॉइंट है। अगला देखिए, शिमला, डलहौजी, नैनीताल और मसूरी ये हिल स्टेशन है जो वो शिवालिक में आते हैं, तो ये गलत है क्योंकि ये दोनों आएंगे लघु हिमालय में। ठीक, तो आंसर हो जाएगा ओनली 1, ए आंसर है इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत की सबसे लंबी भू सीमा गुजरात के साथ लगती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि भू सीमा है जो वो बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक, उसके बाद अरब सागर उत्तर पश्चिम पठार में ज्वालामुखी विस्फोट का एक प्रभाव है, तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि पश्चिमी भाग नीचे धस चला गया और जिससे क्या कि हिंद महासागरीय जल है जो उस पर भर गया। ठीक, तो ये दूसरा वाला आपका सही है, पहला वाला गलत, आंसर बी। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के अनुसार अवरोही क्रम में आपको लगाना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो देखिए ये सब ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के अनुसार ही लगे, सबसे ज्यादा पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड का है। ठीक है, तो उसी अनुसार है, आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, जिस गैस का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल
जितना ज्यादा होगा वह उतना अधिक क्षमता से उस समय अवधि में पृथ्वी को गर्म करेगी। ये सही स्टेटमेंट है बिल्कुल। दूसरा देखिए, आमतौर पर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के लिए 100 वर्ष की समय अवधि का प्रयोग होता है, तो ये भी सही है ना। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सत्य वाला इसमें पूछा है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पर्यावरण नीति का अंग है? पर्यावरणीय अभिशासन है, विकास प्रयासों में अवरोध ये नहीं होगा, और पर्यावरण संरक्षण के लिए संसाधनों में बढ़ोतरी ये भी है ना। तो पहला और तीसरा सही है इसमें, और दूसरा गलत हो जाएगा, अवरोध नहीं हो सकता विकास प्रयासों में, आंसर सी। अगला देखिए, राइजोफिल्टर बायोरिमेडिएशन का एक रूप है जिसमें कवक का उपयोग करके किसी क्षेत्र को नष्ट किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट देखिए गलत है, क्योंकि माइक्रो रिमेडिएशन होता है वो, जिसमें ये बायोरिमेडिएशन का एक टाइप होता है जिसमें आपके फंगस का यूज करके किसी एरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं, और माइक्रो रिमेडिएशन एक जल शोधक तकनीक है, तो ये गलत है क्योंकि ये राइजोफिल्टर है ना, जल शोधक तकनीक है जो, वो आपकी वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्निक, ये राइजोफिल्टर कहेंगे इसको। इसमें क्या होता है कि पौधों की जड़ों से दूषित पदार्थों को उद्ग्रहण शामिल होता है इसमें, और इसका बेसिकली प्राकृतिक आर्द्र भूमि है जो, और मुहाना क्षेत्र है, उसमें पॉल्यूशन को कम करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित को आपको क्रोनोलॉजी से लगाना है, ये कुछ एक्ट्स हैं, इनको देखिए। जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम हो गया आपका 1974, वन संरक्षण अधिनियम हो गया आपका 1980, और वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम हो गया आपका 1981, और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक, तो आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, डॉप्सन इकाई का प्रयोग है जो वो पृथ्वी की मोटाई को नापने के लिए किया जाता है, तो ये डॉप्सन इकाई है जो वो किया जाता है आपका ओजोन परत की मोटाई को नापने के लिए, तो ये हो गया गलत। दूसरा देखिए, शोर का जो मापन है उसको डेसिबल में प्रयोग किया जाता है, ये बिल्कुल सही है, तो सत्य वाला पूछा था, आंसर हो जाएगा इसका ओनली 2, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, लंबाई की जो न्यूनतम इकाई है वो नैनोमीटर होती है, तो ये गलत है क्योंकि वो होती है फर्मीमीटर। ठीक, और पेरीहेलियोमीटर है, उसका प्रयोग सनस्पॉट को मापने के लिए किया जाता है, तो ये भी गलत है क्योंकि सोलर रेडिएशन को मापने के लिए पेरीहेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सत्य वाला इसमें बताना था, दोनों ही गलत है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, हाइड्रोजन गैस से भरा जो गुब्बारा है वो वायुमंडल के ऊपर उठता है, ये कथन बिल्कुल सही है, और इसका कारण है कि गैस भरे गुब्बारे का जो औसत घनत्व है वो वायु से कम होता है। ठीक, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, और ये इसकी सही व्याख्या भी करता है, तो आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई परमाणु आयन या परमाणुओं का जो समूह है उसको इलेक्ट्रॉन अगर त्यागना पड़ता है तो उसको ऑक्सीकरण कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। और जो आपका अपचयन क्या होता है, वो वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई परमाणु आयन या परमाणुओं का समूह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ठीक, तो दोनों ही सही है, आंसर सी हो जाएगा इसमें। अगला देखिए, कथन है कि पुरानी किताबों का जो कागज है वो भूरा पड़ जाता है, तो ये सही कथन है, और कारण उसका क्या है कि ऐसा धूल जमने के कारण होता है, तो ऐसा नहीं है, वो आपका सेलुलोज के ऑक्सीकरण के कारण होता है। तो पहला सही दूसरा गलत, यानी कि ए सही है आर गलत, आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्लास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, सही है, और धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है आपका Na2CO3, ये भी सही है ना, सोडियम कार्बोनेट, तो सत्य वाला इसमें पूछा था, आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? जो सेब का लाल रंग है वो किसकी वजह से होता है? एंथोसाइनिन, और गाजर का कैरोटीन के कारण, हल्दी का ज़ैंथोफिल के कारण ना, तीनों ही सही है यहाँ पर, सी डी आंसर। अगला देखिए, जो कुंतक नुकीले दांत होते हैं उनका कार्य क्या होता है? भोजन को फाड़ना, तो ये गलत है क्योंकि वो कैनाइन्स होते हैं, रदनक कहते हैं उनको। ठीक, और रदनक सबसे आगे के दांत होते हैं जिनका काम भोजन को काटना होता है, तो ये भी गलत है क्योंकि उनको इंसेसस कहते हैं और उनको कंतक कहा जाएगा। ठीक है, कृंतक। और उसके बाद आपका मोलार और प्री मोलार है जो उनको गाल दंत कहा जाता है जिनका कार्य भोजन को पीसना होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, आंसर सी हो जाएगा इसमें। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मनुष्य की आंत की लंबाई है जो वो 22 फीट होती है, सही है स्टेटमेंट। और दूसरा देखिए, शाकाहारियों में आंत की लंबाई अपेक्षाकृत थोड़ी सी अधिक होती है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है।
है ना, क्योंकि इससे क्या होता है कि भोजन अवशोषण हेतु अतिरिक्त पृष्ठ क्षेत्र मिल सके, है ना। तो आंसर दोनों ही सही है, सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील है। ठीक है, तो वसा में घुलनशील होता है आपका ए, डी, ई और के। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए और डी, यानी 1 और 4, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जेबी कृपलानी ने 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और उन्होंने दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा का ठोस व सक्रिय रूप प्रदान किया। तो ये गलत है, वो उन्होंने नहीं किया था, वो किया था आपके जयप्रकाश नारायण ने, है ना। जेपी मूवमेंट के माध्यम से उन्होंने भारत में दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा दी थी। तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1, ए आंसर। अगला देखिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक सक्रियता, है ना, जुडिशियल एक्टिविज्म के उदाहरणों में क्या क्या शामिल है। केंद्र को सूखे से निपटने के लिए एक नई नीति बनाने का निर्देश देना, दे सकता है, सही है। खराब ऋण पैनल स्थापित करने के लिए केंद्र को निर्देश देना, ये भी सही है। उसके बाद आपका भारत में क्रिकेट के नियंत्रण के लिए सुधार बोर्ड के लिए, ये भी सही है ना। इस तरह यही जुडिशियल एक्टिविज्म का काम है कि कुछ अपनी ओर से एक नई नई चीजों के लिए सुझाव जुडिशरी भी दे सकता है, हालांकि कानून बनाने का अधिकार लेजिस्लेचर के पास है। आंसर इसका हो जाएगा डी। अगला देखिए, संसदीय प्रणाली में संसद निम्नलिखित में से किस उपकरण के माध्यम से मंत्रियों पर नियंत्रण रखती है। तो प्रश्नकाल चर्चा मतलब क्वेश्चन आवर बिल्कुल है। स्थगन प्रस्ताव मतलब एडजर्नमेंट मोशन, ये भी सही है। विश्वास प्रस्ताव ये नहीं है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है वो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2, ए आंसर। अगला देखिए, स्पॉइल सिस्टम है जो, उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें आप। तो प्रणाली ये जो है, ये राष्ट्रपति को संरक्षण की व्यापक शक्ति प्रदान करती है, ये सही स्टेटमेंट है। वह अपनी इच्छा अनुसार अधिकारियों को चुन सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इसमें क्या होता है कि वो लोग जो प्रेसिडेंट के करीब हैं उन्हें गवर्नमेंट में रोल्स मिल जाते हैं ना। तो सत्य वाला पूछा था, आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, संसदीय प्रणाली की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं। एकल सदस्यता, राष्ट्रपति का वर्चस्व, निचले सदन का विघटन नहीं होता। तो ये देखिए संसदीय के बारे में पूछा गया था, और ये सभी क्या है कि प्रेसिडेंशियल फीचर है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, हाल ही में मिताली राज एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन एक दिवसीय में ना अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो जो 10,000 रन उन्होंने पूरे किए हैं वो इंक्लूसिव ऑफ ऑल फॉर्मेट्स, यानी कि वनडे और T20 में मिलाकर। ठीक है, तो और जो वनडे की अगर बात करें तो 7,000 रन बनाने में ये 26 रन पीछे हैं, जो कि अपने आप में एक वनडे का हाईएस्ट स्कोर है। ठीक है, अगला देखिए, वह इस मुकाम को हासिल करने वाली तीसरी बल्लेबाज है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि इनके अलावा अगर ये मुकाम किसी ने हासिल किया है तो वो है इंग्लैंड की शार्लोट एडवर्ड। ठीक, तो दोनों ही गलत, आंसर डी। कौन सा देश अपने टीकाकरण कार्यक्रम के लिए एस्ट्रोजेनेका के कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अस्थायी रूप से रोकने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया या लाओस। तो वो है आपका ए, थाईलैंड। ठीक, आंसर ए। अगला देखिए, अर्जुन सहाय सिंचाई परियोजना, ये किस राज्य से संबंधित है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या फिर झारखंड से। तो ये है आपकी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, और ये जो हमीरपुर, आपका महोबा, बांदा, इन डिस्ट्रिक्ट की जो मतलब बुंदेलखंड वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके फार्मर्स की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाएगी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, हाल ही में किस यूटी ने कक्षा 1 से 9 तक के सभी छात्रों को सभी पास, है ना, ये कैटेगरी बनाई और इसमें घोषित किया। पुडुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली या फिर लद्दाख। तो ये किया है आपका पुडुचेरी ने, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ONORC मतलब वन नेशन वन राशन कार्ड रिफॉर्म है, जो उसको पूरा करने के लिए उत्तराखंड है जो वो नवीनतम बना है अभी। तो ये बिल्कुल सही है, लेटेस्ट है सबसे उत्तराखंड। और वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली में सुधार करने वाले राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद मतलब GSDP है जो, उसमें 0.25% का अतिरिक्त उधार लेने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2021 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता का जश्न मनाने के लिए मनाया गया।
ये स्टेटमेंट देखिए गलत है, क्योंकि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है वो 75 वीक्स हैं जो उसके, वो 75 वीक तक चलेगा, और वो एक सीरीज है बेसिकली, जो कि खत्म कब होगी, 15 अगस्त 2022 को। ठीक, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, न्यू इंडिया @75 के लिए रणनीति दस्तावेज है जो वो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, ये भी सही स्टेटमेंट है ना, तो दूसरा सही है, पहला गलत है, आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, कैंसर के कारण प्रधानमंत्री हामिद बकायोको का निधन हो गया, ये किस देश के थे? ये आइवरी कोस्ट के थे, टोगो के थे, लोसोतो के थे, या फिर पोर्टो रिको के थे? तो वो थे आपके आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री। ठीक, आंसर ए। अगला देखिए, हाल ही में स्वीकृत PMSSN यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा निधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्वास्थ्य और शिक्षा उपकरण में हिस्सेदारी का प्रावधान है जो वो PSSM में जमा किया जाएगा, ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की जो प्रमुख योजनाएं हैं, जैसे कि आपके आयुष्मान भारत हो गई और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हो गई, ये है जो इनमें जो है वो प्रधानमंत्री सुरक्षा सम्मान निधि का प्रयोग किया जाएगा, ये स्टेटमेंट भी सही है। बेसिकली ये क्या है कि नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड है ना, नॉन लैप्सेबल है, जो कि आपका हेल्थ पब्लिक अकाउंट में जो हेल्थ के पर्पजेज है उनके लिए यूज होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी, वो दोनों ही सही हैं इसमें, सी आंसर। अगला देखिए, अफ्रीकी नेतृत्व 2020 में उपलब्धि के लिए आपका इब्राहिम पुरस्कार है जो वो किसको मिला है? इद्रिस देबी को, मोहम्मद इसफैक को, या साहिले वक्सज़ादे को, या अबी अहमद को? तो ये मिला है आपका बी, मोहम्मद इसफैक को। ये बेसिकली कौन है? ये है प्रेसिडेंट है कहाँ के? नाइजर के। ठीक, अगला देखिए, नासा के जो परसिवरेंस रोवर था, रोवर का नाम है परसिवरेंस, ठीक है, ये इसको लाल ग्रह मतलब मार्स पे उतारा, ये सही स्टेटमेंट है। और एक भारतीय अमेरिकी हैं जिनका नाम है डॉक्टर स्वाति मोहन, इनके मार्गदर्शन में ये पूरा जो मिशन था ये कंप्लीट हुआ, और इनको नासा का आंख और कान के रूप में ये बेसिकली वहां पर काम करती हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर सी हो जाएगा। इस स्लाइड को आप पॉज कीजिए और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाइए। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।